लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, लैपटॉप खरीदना पड़ेगा। अच्छा जी स्टार्ट करते हैं। आवाज बहुत चाहिए ना। भाई आवाज़ तेज़ है। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने राउटिंग पढ़ी थी, ठीक है, और हमने पब्लिक राउट, फिर उसके बाद हमने नेस्टेड राउट देखे भाई कि एक राउट के अंदर नेस्टेड राउट कैसे बनेगा, और उसके बाद हमने देखे थे डायनेमिक राउट। नेस्टेड राउट डायनेमिक राउट भाई दोनों सेम ही तरीके से होते हैं, बस एक चीज का फर्क होता है, नेस्टेड के अंदर आप जो नेस्टेड अपना सब सब राउट या चाइल्ड राउट जो बनाओगे वो आप स्टैटिक रखते हो, ठीक है। लेकिन अगर डायनेमिक आपकी बात करें, डायनेमिक में क्या होता है, वो राउट स्टैटिक नहीं होता, वो बन जाता है डायनेमिक। वो आपका हमने हुक पढ़ा था यूज पैरन के नाम से, वहां से आप जो भी यहाँ स्लैश के बाद पास करोगे वो गेट होगा कोड के अंदर, और फिर आप उससे उसी के थ्रू अपना जो है राउट भी चेंज करोगे और उसके हिसाब से डिफरेंट डेटा भी दिखाओगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मेरे पास ये एक ही पेज है, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये एक ही पेज के ऊपर बस इसका राउट यहाँ से लैम्बोर्गिनी चेंज हुआ। कोड दिखा के समझा चुका लास्ट क्लास में, सही है, अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, कोड दिखा के समझा चुका लास्ट क्लास में, सही है भाई। और हमने क्या करा, इसको फिर यहाँ से गेट करके उस हमारा जो डेटा था उसके ऊपर हमने लूपिंग वगैरह करके डेटा हमने जो है यहाँ से डिस्प्ले करवा दिया। अब ये पेज एक ही है, लेकिन इस पे एक ही पेज के ऊपर डिफरेंट डेटा आ रहा है बार बार, इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये हर एक के मल्टीपल पेजेस मैंने बनाए हुए, ठीक है, लेकिन बेसिकली ये पेज एक ही है, सही है। अच्छा जी, ये वो सारी बातें थी जो हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। अब हमें यहाँ पे करनी है प्राइवेट राउटिंग। अब सवाल ये है कि भाई प्राइवेट राउटिंग करते क्यों, और प्राइवेट राउटिंग होती क्या है। भाई इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप फेसबुक यूज करते हैं, वहां पे आप अगर तो साइन अप या लॉग इन नहीं है तो आप उस पे अपनी प्रोफाइल पे जाके पोस्ट क्रिएट नहीं कर सकते, आप किसी की जो है वो मतलब अपनी फोटो अपलोड नहीं कर सकते कोई, यानी ऐसे कोई काम नहीं कर सकते जो कि एक लॉग इन यूजर करता है। अगर आप भी काम करने की कोशिश करेंगे तो भाई वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा कहाँ पे, लॉग इन के पेज पे या साइन अप के पेज पे, कि भाई पहले लॉग इन या साइन अप करो उसके बाद ही काम करना। उसकी वजह क्या है, पोस्ट क्रिएट का पीछे एक राउट बना हुआ है, फेसबुक ने एक राउट बनाया हुआ है पोस्ट क्रिएट करने का या पिक्चर अपलोड करने का या कोई और काम करने का जो कि लॉग इन यूजर्स करते हैं, उसका एक राउट बनाया हुआ है। लेकिन उस अच्छा अगर राउट बनाया हुआ है तो सोचने वाली बात है, अगर राउट बनाया हुआ है तो राउट को आप एक्सेस कर सकते होंगे। चले ऐसे नहीं कर पा रहे क्लिक विलिक करके, अगर जैसे मुझे पता है भाई यहाँ पे एक राउट बनाया हुआ है, मैंने स्लैश क्या राउट था भाई, सर्विसेज स्लैश लैम्बोर्गिनी। भाई अगर मैं ऐसे नहीं एक्सेस कर पा रहा हूँ, क्लिक के ऊपर एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से आऊंगा, यहाँ से आके मैं ऐसे लिख के एक्सेस कर सकता हूँ, सर्विसेज स्लैश लैम्बोर्गिनी टू, इस तरह भी लिख के कर सकता हूँ। मैं भले यार क्लिक विलिक के थ्रू नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं एड्रेस बार में आके लिखूंगा तो ऐसे एक्सेस कर लूँ, ऐसा है नहीं है। लेकिन आप फिर भी अगर करने की ट्राई करेंगे तो वो आपका राउट एक लम्हे के लिए क्लिकेबल तो होगा, लेकिन दोबारा से वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पेज पे। क्यों, क्योंकि भाई फेसबुक यूज कर रहा होता है बिहाइंड द सीन प्राइवेट राउटिंग, उसने अपने राउट्स को प्राइवेट किया हुआ होता है। और प्राइवेट राउटिंग का सवाल है क्यों यूज करते हैं भाई, इसीलिए यूज करते हैं कि अगर आप ये चाह रहे हो कि आपका यूजर इन स्पेसिफिक राउट्स को इजीली विजिट ना कर सके, कोई खास कंडीशन के तहत इसको विजिट करवाओगे, वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल नॉर्मली कंडीशन क्या होती है, वही होती है कि भाई अगर यूजर लॉगिन है तो राउट्स को विजिट करवाओ, अदरवाइज विजिट नहीं करवाओ उसको, ये होती है प्राइवेट राउटिंग, सही है। अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि प्राइवेट राउटिंग इम्प्लीमेंट कैसे होती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, दो पेज बनाते हैं ऐसे साइन अप लॉगिन के, ठीक है, या साइन अप या डायरेक्ट लॉगिन बनाते हैं, साइन अप छोड़ो लॉगिन बनाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि अब यूजर अगर लॉगिन होगा, हम इसमें प्राइवेट राउटिंग इम्प्लीमेंट करेंगे कि अगर तो यूजर लॉगिन है तो सिर्फ उसको जो वो हमारे जो इनर पेज के राउट है ये दिखाओ, वरना ना दिखाओ। अच्छा हम क्या करेंगे भाई, हम इस तरह करेंगे, ये जो एक अच्छा ये एक मेन राउट है होम का राउट, सही है, ये एक होम का राउट है, ये हम उसको दिखाएंगे तो भाई होम पे आ जाओ, या बल्कि होम पे भी नहीं आओ ना, होम पे ही बंदा जब भी आता है लॉग इन करता है, ऐसी है ना भाई, होम पे भी नहीं आ रही, लॉग इन पे लगाएंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। हम क्या करेंगे, होम से लेके ये होम का राउट हो गया या ये वाला राउट हो गया, नेस्टेड वाला राउट हो गया, जितने भी राउट है हम इन सबको कर देंगे प्राइवेट, कि यूजर इनको एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक राउट मैंने बनाया था स्लैश सर्विसेज का, ये वाला राउट ओपन कर देंगे बस, भाई ये वाला राउट खोल सकता है बंदा, लेकिन अब सर्विस के अंदर अगर वो कार वॉश है इस पे आना चाह रहा है, खैर ये तो मैंने कुछ बनाया नहीं था राउट यहाँ पे, तो एक काम करते हैं सर्विस वाला राउट हटा देता है, इसका कोई काम है नहीं, सही है। होम और इससे अंदर जो राउट्स है इनको हम प्राइवेट कर देंगे, और बंदा लॉगिन अगर करेगा, आपने अक्सर ये बहुत यूजफुल टेक्निक होती है, अक्सर इंटरव्यू में सवाल होते हैं कि भाई अपने राउट्स को प्राइवेट कैसे करेंगे। आपने देखे कोई भी एप्लीकेशन आप उठा लें, उसके अंदर यही होता है कि भाई अगर आप उसके डैशबोर्ड पे या होम पेज पे सिर्फ जब ही जा सकते हो जब आप लॉगिन या साइन अप करोगे, वो कैसे भाई, वो राउट प्राइवेट किए हुए होता है।
अगर आपको इनफैक्ट अगर आपको कहीं से राउट पता लग गया कि भाई ये स्लैश होम स्लैश ये राउट है इसका, आप मैनुअली भी जाके टाइप करोगे ना ऊपर एड्रेस बार में, एंटर हिट करोगे, एक लम्हे के लिए आपको पेज हो सकता है दिख जाए, लेकिन जैसे ही दिखेगा फौरन से लॉगिन पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, आपको कुछ काम करने नहीं देगा वहां पे। पीछे कंडीशन लगी होती है, प्राइवेट राउटिंग इंप्लीमेंट हुई होती है, वो कैसे होता है वो सारी चीजें करता है। सर क्या हम जावास्क्रिप्ट और प्लस एक से डैशबोर्ड बना सकते हैं? भाई कुछ भी बना सकते हो भाई। होम हो गया भाई, अबाउट हो गया, ये होम है, ये अबाउट है यहाँ पे, ये सर्विसेज हमारा आ गया यहाँ पे, और ये हमारा हो गया कॉन्टैक्ट अस का राउट। ठीक है, हम क्या करते हैं भाई, ये सारे राउट्स को हम करेंगे यहाँ प्राइवेट। ठीक है, तो जो पिछली क्लास में आप करवा रहे थे उसमें मतलब उसकी वीडियोस अपलोड हुई हैं, फाइल में बिल्कुल सही समझाया हुआ है। इसमें मुझे एक और बैच चला रहे थे, अब इसमें फाइल पे समझाया हुआ है। हाँ उसमें है, वहां से पढ़ना तो वहां से पढ़ लो। अब छोड़ दिया, फायरबेस नहीं करवाता अपने, पहले करवाए लोगों को अपनी करवा रहे, मसला ये है कि वो डबल डबल डेटाबेस नहीं एक ही दफा पढ़वाते हैं सही से फायरबेस, मतलब जो डेटाबेस है डेटाबेस की नो हाउ, मसला ये है कि नो हाउ से काम नहीं चलता ना, सिर्फ प्रॉपर आपको चीज पढ़नी पड़ती है। मोंगोडीबी पता नहीं कम 3-4 महीने बाद जाने पड़ता तो क्या कहीं भागना है क्या कुछ? है। तो उसमें क्या है? भाई फायरबेस कोर्स का पार्ट नहीं है ये, पहले आप माइंड में बिठाएं अपना, फायरबेस कोर्स का पार्ट नहीं है, आप पढ़ लें फ्रंट एंड, फायरबेस है बैक एंड की चीज, समझ रहे हैं? कंटेंट ही खत्म नहीं हो रहा, चल ही जा रहा है। तो भाई लपेटने को तो मैं एक दिन में सब करवा दूंगा आपको, आपकी बात नहीं हो रही, आपसे पहले भी चल रहा था, उससे पहले। वो तो मेरी गलती तो नहीं है ना, मैं तो आपको तरीके से लेके चल रहा हूँ। टेंगेड कितने तुमने? 6 months, नहीं 6 मंथ नहीं है, 3 months पहले 6 हो जाएंगे, 3 months। 4 मंथ अराउंड। लेटेस्ट डुप्लीकेट पड़ेगी। खैर भाई स्टार्ट करते हैं। अच्छा अगर आप यहाँ भाई जरा यहाँ पे सबकी नजर यहाँ हो जाए, सबसे पहले भाई क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, आई थिंक रिडक्स का मुझे नहीं लगता टाइम मिलेगा स्टार्ट करने का, इस प्राइवेट राउटिंग में ही निकल जाएगा सारा टाइम। सबसे पहले भाई मैं यहाँ पे आता हूँ कंपोनेंट्स के अंदर एक फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे आके, लॉगिन, सही है, इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे हम, लॉगिन डॉट JSX, जूम कर दूं भाई, ओके सही है, ये हो गया यहाँ पे आपका लॉगिन। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आते हैं भाई। अच्छा बाय डिफॉल्ट हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा डेटा ही मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा अब जाके, देखिए अब देखें यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा, देखें राउट में चेंजिंग करनी पड़ गई। अब अगर मैं ये वाली अप्रोच यूज नहीं करता तो मुझे 10 दफा बजा के चेंज करना पड़ता, अभी मैं क्या करूंगा, सिर्फ यहाँ चेंज करूंगा, मेरा काम आई होप हो जाएगा। स्लैश होम कर दिया इसको मैंने, और यहाँ पे आने के बाद मैंने कर दिया इसको यहाँ पे एम्प्टी, लॉगिन, सही है। नेफ्ट टाइटल हो गया लॉगिन, ठीक है, सेव कर दिया खराब हो गया है। सारी लेंथ हाँ, सारे लिंक्स वगैरह करेंगे उसको, सही करेंगे अभी। लॉगिन वाला आपको पाथ सबसे नीचे बता दो। फिर सही था, लॉगिन वाला सबसे नीचे होगा। यार लॉगिन वाला सबसे नीचे बना दूं, हाँ सबसे लास्ट में भी आ जाएगा, सही आएगा। हाँ यही सही है, लिंक खराब हो Last जाएगा। पे आ जाएगा। सही है सही है, सही कह रहे हैं भाई, लिंक खराब हो जाएंगे, लॉगिन वाला बना रहे सबसे नीचे। बाकी आई थिंक मसला नहीं होगा आपको। इंटरनेट को क्या हो गया भाई? इंटरनेट नहीं चल रहा है क्या भाई? इसको क्या हो गया है, किस हो गया?
अच्छा भाई देखो अब क्या हो गया यहाँ पे 404 पेज नॉट फाउंड क्यों आ रहा है क्योंकि होम का तो कोई राउट बनाया नहीं मैंने अभी वहाँ पे समझ रहे हैं? मतलब मैंने यहाँ पे आके मुझे दिखा रहा है स्लैश होम ठीक है जबकि मैंने राउटर की फाइल में आके कोई बताया है कुछ तरीके से कि भाई स्लैश पे क्या दिखाना है तो 0 एक सेकेंड 0 1 2 3 4 0 1 2 3 तक तो मैंने बनाई हुई चीज़ है भाई मैंने 4 पे कुछ नहीं बनाया हुआ और मैंने बोला भाई यहाँ क्या करो आके लॉग इन कॉम्पोनेंट दिखा दो सही है और यहाँ भी आ गया लॉग इन ठीक है अब इसको भाई थोड़ा सा चेंज करते हैं ज़रा जाके हेडर था क्या था कहाँ से लॉगिन कंपोनेंट बनाया था? नैप बार कहाँ बनाया हुआ है मैंने ऐप में बनाया हुआ है अरे दोबारा बताइएगा लॉगिन कंपोनेंट कहाँ है? कौन सा लॉगिन कंपोनेंट ये आखिरी 4 पे यहाँ 4 पे पड़ा हुआ है ना 4 इंडेक्स पे तो इसलिए वहाँ दिखाया है भाई ध्यान यहाँ रखो अपना नबील भाई वहाँ से होम तो हटा दें All yours. index.js से अच्छा यहाँ पे लास्ट में तो चलिए लास्ट में आने कोई मसला नहीं है हाँ क्या कह रहे हो भाई और होम से वो तो हटा दें index.js में हटा दिया ना वहाँ से तो ये तो लगाएंगे ना स्लैश होम स्लैश होम पे तो आएगा सिर्फ स्लैश स्लैश सिर्फ लॉगिन के लिए हो गया फर्स्ट पेज हमें लॉगिन पेज दिखाना है अपना। पहले हमारा फर्स्ट पेज होम पेज था और हमें अपना फर्स्ट पेज लॉगिन पेज दिखाना है समझ रहे हैं? भाई एक काम करता हूँ मैं ये ऐप के अंदर आके ना नैवलिंग यूज़ मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं यहाँ पे एक क्लास बनाऊँ ताकि मुझे पता लगे कौन सा एक्टिव है भाई मैं बोलूँगा कि एंकर जो एक्टिव है उसका भाई क्या करो कलर चेंज कर दो बस अभी फ़िलहाल के लिए क्योंकि अभी हमारी थीमिंग वगैरह हमने वहाँ सेट करी हुई ऑलरेडी सही है देखो लॉगिन पेज एक्टिव आ गया क्लियर है तो भाई लॉगिन एक्टिव है होम एक्टिव है अबाउट है सर्विस है सही है समझ में आ रहा है और होम पे बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या है लॉगिन पेज एक्टिव है क्लियर है यहाँ पे कोई सवाल कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है कुछ अब सिंपल से फॉर्म बनाते हैं यहाँ पे ठीक है अच्छा आई थिंक बूटस्ट्रैप मैंने इंस्टॉल करी हुई है तो मैं वहीं से उठा लेता हूँ ठीक है सिंपल यहाँ है आप भाई बूट स्ट्रैप 5 सही है भाई यहाँ आ जाओ फॉर्म सर रिएक्ट के लिए भी बूटस्ट्रैप आती है ना अलग से हाँ अलग से भी आती है भाई रिएक्ट बूटस्ट्रैप आती है मैंने उसका यूज़ किया था होगी वो भी सेम यही है कोई फर्क नहीं है बस कंपोनेंट है उसके अंदर बाकी सब सेम ही है उसका भी चक्कर भाई सिंपल इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से ठीक है जरा देखते रहे भाई यहाँ पे अपने ध्यान में ना यहाँ वहाँ नहीं लगाए यहाँ देखते रहे सबसे पहले भाई इधर आ जाओ यहाँ इसको मैंने कर दिया पेस्ट ठीक है कुछ चेंजेस है भाई यहाँ वो करनी पड़ेंगी सबसे पहले इनपुट पे आ जाओ ये कर दो इसको इस इनपुट को भाई ऐसे कर दो यहाँ पे और ये चेक वेक तो मुझे यहाँ पे चाहिए ही नहीं हटा दो इसको फिर भाई सर्च करो जहाँ जहाँ क्लास आ रहा है उसको क्या कर दो क्लास ने कंट्रोल F कंट्रोल H सबको मैंने भाई चेंज कर दिया ठीक है जी सेव कर दो यहाँ पे भाई इस तरीके से कुछ एक आ गया इसको थोड़ा सा भाई सुधारते हैं बहुत ही वाहियात सा लग रहा है ये तो यहाँ पे एक डिव लूंगा मैं जिसको एक क्लास आएगी यहाँ पे कंटेनर ताकि थोड़ा सा सेंट्रलाइज हो जाए ठीक है MT5 दे दो इसको यहाँ पे और अगर थोड़ा सा और अच्छा करना चाह रहे हैं तो भाई डॉट रॉ कर दो रॉ के अंदर कॉल 7 और ये यहाँ अंदर आ जाएगा इस तरह सही है भाई और अगर भाई थोड़ा सा और अच्छा करना चाह रहे हो तो इस कॉल 7 को शेडो दे दो LG और भाई और अच्छा करना चाह रहे हो तो सर वो क्या ना जस्टिफाई कंटेंट्स फिल्टर राउंडेड भी दे दो बस फिलहाल इतना काफ़ी है ज़्यादा भी कुछ काम नहीं करना भाई इसके ऊपर फॉर्म पे आओ पैडिंग दे दो थोड़ी सी 4 बस फिलहाल के लिए इतना सही है पैडिंग बॉटम 3 सही है भाई फिलहाल इतना हमारे लिए काफ़ी है ओ भाई छोड़ दो अभी यहाँ दिमाग लगा लो छोड़ दो
नाइस। देखो बेटा टैलेंट बहुत है माशाल्लाह। अच्छा भाई ये कह रहा है भाई यहाँ पे फॉर नहीं होता, क्या होता है किसी को देख के बताना। भाई? रिएक्ट के अंदर क्या होता है भाई? HTML फॉर होता है। सेव कर दो भाई, रिलोड करो, सही है, ऑल गुड है। बस इतना भाई। अब करना क्या है, सिंपल है भाई। अगर यूजर को लॉगिन करवा रहे हैं तो भाई उसका ईमेल पासवर्ड भी कुछ ना कुछ होगा जिससे लॉगिन होके आ रहा है वो, ठीक है। और हम अभी हमें अच्छा हमें कहीं ना कहीं सेव करवाना पड़ेगा ना ये ईमेल पासवर्ड। लोकल स्टोरेज यूज करेंगे अभी हम उसके लिए, ठीक है। सर वो रजिस्टर भी तो आना चाहिए इसके साथ सर। रजिस्टर कर लिया ना, बस हम समझ गए रजिस्टर हो गया। वह लॉगिन डायरेक्ट लॉगिन करवाएंगे उधर। साइन अप ऑलरेडी हम सपोज कर रहे हैं कि साइन अप ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि मुझे बेसिकली पूरा फ्लो नहीं समझाना आपको, मुझे आपको ये समझाना है कि प्राइवेट राउटिंग की एप्लीकेशन क्या है। मेरा जो फोकस है ना वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइवेट राउटिंग पर है, तो इससे बाहर ना निकलूँ, सही है। अच्छा भैया यूजर लॉगिन हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है लॉग आउट भी होगा फिर वो कहीं ना कहीं, सही है। तो एक लॉग आउट भी बनाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। तो भाई मैं क्या करूंगा, यहाँ आऊंगा ऐप के अंदर, जितने भी लिंक विंक मैंने कहा सारे के सारे बन के आ जाए बाहर। यहाँ क्या करो, एक बटन बनाओ जिसका नाम रखते हैं भाई लॉग आउट क्लास BTN और BTN, सही है। वाओ ये हो गया यहाँ भाई लॉग आउट के लिए। ओके सही है। अच्छा मसला पता है क्या है, अभी यूजर लॉग इन है या लॉग आउट है? अभी तो लॉग इन भी नहीं है यूजर, अभी तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है अभी तो, लेकिन लॉग आउट भी दिख रहा है अभी तो यहाँ, समझ रहे हैं। तो हमें इस लॉग आउट को भी अभी आगे जाके फर्दर कंडीशनल एंट्रिंग करवाएंगे कि भाई अगर यूजर लॉग इन है सिर्फ तो ही इसको दिखाओ, अदरवाइज ना दिखाओ। लॉगिन जो है कन्वर्ट हो जाएगा लॉग आउट। नहीं नहीं, लॉग इन लॉग आउट में कन्वर्ट नहीं होगा, लॉग आउट का बटन यहाँ पे लॉगिन हो गया यूजर तो लॉगिन को लॉग आउट में उसी कन्वर्ट। को टॉगल कर देना सर। टॉगल कर देंगे। मसला ये कि यहाँ पे लॉग आउट पे डिफरेंट फंक्शनलिटी करवानी है मुझे, तो एक ही चीज पे डबल फंक्शनलिटी कैसे करवाओगे? लॉगिन की अपनी फंक्शनलिटी है लॉगिन पेज खुलवाने की। सर सिंपल लॉगिन का टेक्स्ट कर दें कंडीशन लगा दें कि लॉगिन। अरे भाई टैग्स को क्यों देख रहे हो, फंक्शनलिटी भी तो देखो। लॉगिन को लॉग आउट कर दिया लेकिन फंक्शनलिटी भी तो देखो, लॉगिन की डिफरेंट फंक्शनलिटी है अभी कि वो लॉगिन पेज दिखा रही है मुझे। लॉग आउट बटन के ऊपर ये ऐसी शो में नहीं लगाया मैंने कि अच्छा लग रहा है तो लगा दो, इसके ऊपर फंक्शनलिटी होगी पूरी कि जिस इस बटन के क्लिक के ऊपर मैं यूजर को रीडायरेक्ट करवाऊंगा लॉगिन के ऊपर दोबारा। अगर लॉगिन के ऊपर वो मतलब फॉर एग्जाम्पल यूजर अभी यहाँ होम के ऊपर है या प्रोडक्ट कार्ट पे क्लिक किया बस ने, यहाँ पर मैं जैसे ही लॉग आउट पे क्लिक करूंगा ये रीडायरेक्ट होके इस लॉगिन पेज पे आ जाएगा। लॉगिन पे एक बार फंक्शनलिटी भी तो है यहाँ पे। लॉगिन होगी मतलब उसके बाद अगर वो लॉगिन पे क्लिक करे तो उसकी प्रोफाइल दिखे। हाँ लॉगिन के लिए लॉगिन पेज पे लेके आएंगे उसको, समझ रहे हैं। वही कह रहा हूँ ना सर, जब लॉगिन हो गया यूजर तो हम ये लॉगिन जो है इसको यहाँ से हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? उसको भाई क्लिक करेगा तो उसकी प्रोफाइल दिखेगी ना। चलो हटा भी सकते हैं, मसला नहीं, हटा भी सकते हैं। इसको हटा देंगे उसी फंक्शन को। क्योंकि देखो अगर अगर यूजर लॉगिन है तो वो दोबारा लॉगिन नहीं हो वही सकता। करेगा। तो हम एक काम ये करेंगे, कंडीशनल एंट्री करवाएंगे इन दोनों के ऊपर। प्रोफाइल दिखेगी। अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो उसको लॉगिन दिखेगा, लॉग आउट नहीं दिखेगा। हाँ, यही अगर लॉगिन हो गया तो फिर लॉगिन नहीं दिखेगा, लॉग आउट दिखेगा। ये करवा देंगे, सही है। अच्छा एक ही बटन को नहीं करा सकते टॉगल? भाई करवा सकते हैं लेकिन उसमें मसला हो जाएगा आगे जाके, उनकी फंक्शनैलिटी अलग अलग है ना दोनों की। अगर फंक्शनैलिटी सेम होती तो हम देख रहे थे। इसकी फंक्शनैलिटी है कि लॉगिन पेज दिखाएगा, इसकी फंक्शनैलिटी है कि यूजर को रीडायरेक्ट जहाँ यूजर जहाँ भी खड़ा हुआ इसके ऊपर रीडायरेक्ट करवाएगा ये पेज। रीडायरेक्ट कैसे होगा इसके लिए भी आपको चीज़ें बतानी है मुझे अभी। ये और भी हुक्स आते हैं वो हम देखेंगे आगे। जैसे मैंने पूरा फ्लो करवाया ये कि आपको चीज़ें पता बताऊँ कि और भी चीज़ें होती हैं। हमने रिएक्ट और डॉम की भी कुछ चीज़ें भी रखी मैं स्किप करेंगे, वो सारी भी इसमें करवाऊंगा मैं, सही है। अच्छा भाई स्टार्ट करें। सबसे पहले भाई ये लॉग आउट बटन का गेम करता है, सही है कि भाई ये लॉग आउट बटन जब दिखेगा जब यूजर लॉगिन नहीं है। अब सवाल ये है कि भाई ये इस बात का फैसला कैसे करें कि अभी इस स्टेज पे खड़े होकर कि यूजर लॉगिन है नहीं, कोई ऐसी मेरे पास चीज होगी ना जो मुझे बताएगी कि भाई यूजर लॉगिन है नहीं है। सर लोकल स्टोरेज को चेक करेंगे हम। बिल्कुल, लेकिन ये वाला काम करवाएंगे तो यूजर लॉगिन हो जाएगा ना। हम क्या करेंगे, यूजर को हमने यूजर ने कुछ भी ईमेल लिखा कुछ भी पासवर्ड लिखा, अगर वो भाई लॉगिन करवा दिया उसको, जैसे ही लॉगिन करेगा लॉगिन के जैसे ही क्लिक करके लॉगिन से इसको रिडायरेक्ट करवा देंगे भाई होम पेज पे कि अब तुम होम पे आ जाओ, क्योंकि लॉगिन के बाद हम होम पे जाते हो। और हम लोकल स्टोरेज में की सेट करवा देंगे कि भाई इज लॉगिन ट्रू, लॉगिन ट्रू है, सही है। अब क्या होगा, जैसे ही अच्छा उस इस लॉगिन ट्रू से मल्टीपल काम करवाएंगे। सबसे पहले हम इस लिए लॉगिन वाले को रिमूव करवा देंगे यहाँ से।
मैं ये लॉगिन को जो है ना इस पे मैं लगाऊंगा यहाँ पे, बोलूंगा भाई अगर लोकल स्टोरेज में की पड़ी हुई है तो ये लॉगिन को यहाँ से रिमूव कर दो, और फिर जब लॉग आउट करवा रहा हूँ लॉग आउट के क्लिक के ऊपर उस की को वहां से रिमूव करवा दूंगा। अभी समझ में नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, अभी जब करूंगा तो समझ में आ जाएगी चीजों पर। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहला काम तो ये भाई कि यूजर का डेटा उठाना है यहाँ से मुझे लॉगिन के लिए, और सबमिट करते को यहाँ से लॉगिन करना पड़ेगा। सही है भाई, बिल्कुल सही बताया है, सबमिट को लॉगिन करना पड़ेगा। सही है। अच्छा जी, तो हमारे पास ऑलरेडी फॉर्म है ये, तो हम क्या करेंगे, फॉर्म पे आके क्या लगाऊंगा मैं, ऑन सबमिट। फॉर्म पे ऑन पे कीवर्ड लगता है, ये तो हाल है भाई आपका माशाल्लाह, पूरी रिएक्ट एंड हो गई, आपको ये नहीं पता है कि फॉर्म पे ऑन क्लिक इवेंट लगता है, सबमिट लगता है। सर तो ये स्लाइड वाला यूज कर रहे हैं, इवेंट डिस्टेंस नहीं लगाएंगे। माशाल्लाह अबे भाई ये रिएक्ट है। भाई, ये सवाल पे ना कुछ और बोलने का दिल चाह रहा है सर मेरा। आपने ही बोला था ऑन क्लिक यूज नहीं करेंगे, इवेंट डिस्टेंस के थ्रू हम सबमिट और जो भी है इवेंट हैंडलिंग करेंगे। ये 6 में आ गया है, वो इसमें बोला था जावा स्क्रिप्ट में। ये जावा से क्लास में बैठे हुए थे। यहाँ पे मतलब कर सकते हैं, आजाद है। रिएक्ट की रिकॉर्डिंग देख के आओ पूरी, फिर सवाल पूछना। सर अभी पहली क्लास देखे ना, बता रहा हूँ क्या करेंगे। ये सारी वो बातें जो पहली दूसरी क्लास में हुई है। दूसरी क्लास में भी देखी नहीं और है। बंदे ने कितना बार इंडेक्स पढ़ी है। सर कंटिन्यू सर। रिएक्ट अच्छा भाई, ऑन सबमिट पे डेटा उठाना है मुझे यहाँ पर। इनपुट से ये डेटा उठाने का क्या तरीका होता है तेरा? मैं तुमको दांत दिखा रहा हूँ, बताओ मुझे इनपुट से डेटा कैसे उठाते हैं? नहीं, ये तो जावास्क्रिप्ट में होता है। ऑन चेंज, ऑन चेंज से इनपुट की वैल्यू हम उठाते हैं। सही है। अच्छा, एक और तरीका होता है भाई जिससे इनपुट की वैल्यू उड़ जाती है। एक नया तरीका है, आपको बताया था शायद मैंने, यूज रैफ के। यूज पैरम तो इनपुट अलग है भाई, वो राउट्स के लिए। यूज रैफ से भी हम वैल्यू उठा सकते हैं। कैसे उठा सकते हैं भाई? या ऑन चेंज ही करवा दूं? पता है ऑन चेंज का? पूछूंगा तो बता दोगे भाई? थोड़ा सा याद करना पड़ेगा क्या भाई यूज रैप से कर लेते हैं, नया तरीका सीख लेंगे आप। मसला नहीं है, ऑन चेंज से भी कर सकते हैं, और बोलेंगे तो ऑन चेंज से करवा दूंगा। यूज रैप से नया तरीका सीखने को मिल जाएगा आपको। नहीं, दोनों को नहीं करवा रहा, एक ही करवा रहा हूँ बस। यूज रैप, ऑन चेंज आपको करवा चुका हूँ। अच्छा भाई, यूज रैप में क्या होता है, हमारे पास रिएक्ट का एक हुक होता है भाई, जो वैल्यू मैंने आपको बताया काम करता है जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी काम करता है, वैसे इसको हम उठा रहे होते हैं। इसका तरीका ये होता है, आपने जितने लोगों को टारगेट करना है, जितनी चीजों को टारगेट करना है, उतने रैप बनाया पहले। सही है। जैसे भाई मुझे क्या करना है, यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड दो चीज है, उनको टारगेट करना है। तो मैं यहाँ बनाऊंगा भाई एक ईमेल रैफ, कॉन्स्ट ईमेल रैफ इज इक्वल टू यूज रैफ। ठीक है। और कॉन्स्ट पासवर्ड रैफ इज इक्वल टू यूज रैफ। कौन सा एक्सटेंशन यार ये एआई एक्सटेंशन करिए मैंने, वो खुद ही कोड बना के देता है। सही है। अब सबसे पहले भाई रैप बन गए, यहाँ पे इनको कनेक्ट कर दो। ईमेल पे जाओ, ईमेल का जो इनपुट है यहाँ आपको एक प्रॉप मिल रहा होता है रैफ नाम से, इसको आप यहाँ कनेक्ट कर दो ईमेल रैफ। और ऐसे ही पासवर्ड कहाँ है, ये रहा, पासवर्ड पे जाओ और इसको यहाँ कनेक्ट कर दो पासवर्ड रैफ को। ठीक है भाई, ये कनेक्ट होगा यहाँ से। अब वैल्यूज कैसे उठेंगी भाई? ईमेल जो भी रैप होता है ना, उसके डॉट करंट डॉट वैल्यू के अंदर उसकी वैल्यू मिल जाती है, बस ये याद रखो। कैसे मैं करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल भाई, मैं कह रहा हूँ जैसे ही मैं फॉर्म सबमिट करूँ, सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि फॉर्म का सबमिट इवेंट चल रहा है नहीं चल रहा। फॉर्म सबमिटेड, या मैं चेक करता हूँ सबसे पहले। भाई मैं यहाँ आता हूँ, रिलोड किया मैंने, कंट्रोल सी पे कंसोल खोला आके, फॉर्म सबमिट हो गया, लेकिन क्या हुआ, रिफ्रेश हो गया पेज। तो आपको पता है एक मसला आता है भाई फॉर्म में, कैसे डील करते हैं इसको? प्रिवेंट डिफॉल्ट, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। सेव किया भाई, रिलोड किया दोबारा से। सही है, फॉर्म सबमिट हो रहा है, लेकिन मसला एमडी भी सबमिट हो रहा है। तो हम अभी सिर्फ ये लगाते हैं वैलिडेशन के भाई एमडी सबमिट ना हो। सही है। तो भाई अच्छा, हमें लेकिन एक और चीज देखनी थी कि वैल्यू, इनकी वैल्यूज आ रही है नहीं आ रही। तो मैं क्या करूंगा भाई, कंसोल करवा दो। किस तरीके से? ईमेल रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू, इस तरीके से इनकी वैल्यू आपको मिल जाएगी इनपुट की। ये यूज रैप का है। यूज रैफ का तरीकाकार ये है, और ऑन चेंज का डिफरेंट तरीका होता है, वो आपको लास्ट टाइम करवाया था।
अब भाई मैं ईमेल पे मैंने कुछ भी लिखा रैंडम टैक्स, पासवर्ड पे कुछ भी लिखा रैंडम टैक्स, मैंने फॉर्म किया सबमिट, सब ईमेल का एरर दे रहा है। आ गया सर डेटा गेट हो गया कितना इजीली। ये ऑन चेन से भी ज़्यादा आसान है। वहाँ तो फंक्शन लगते थे, स्टेट बनती थी, वहाँ हमने कुछ भी नहीं किया, सारा काम बस ईमेल एक ही रेफ से सारा काम हमारा यहाँ पे हो गया। तो भाई अब 2-3 काम है। सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे चेक करना है कि इनकी वैल्यूज एम्प्टी ना हो, और दूसरा मुझे भाई यहाँ पे एम्प्टी भी, इसकी जो इनपुट की वैल्यू वो भी एम्प्टी करवा। सबसे पहला भाई मैं आता हूँ यहाँ पे, मैंने लिखा यहाँ पे कि भाई ये कंसोल हटाओ यहाँ से ज़रा, और मैंने बोला कि भाई लेट, ये मेरी क्या है ईमेल, और ये क्या है मेरा यहाँ पे पासवर्ड। तो भाई सबसे पहले मैंने इसको बोला कि भाई अगर ईमेल एम्प्टी है या पासवर्ड एम्प्टी है, इन दोनों में से कोई एक भी अगर एम्प्टी है तो क्या करो भाई, अलर्ट दिखा दो और रिक्वायर्ड फील्ड्स आर मिसिंग, एक मैसेज दे दो उसको, ठीक है। और उसको क्या करवा दो, यहां से रिटर्न करवा दो, नीचे कोड जाने ही ना दो, सही है। अब अगर कोई वैल्यू होगी तो इसका मतलब ये इफ चलेगा, अगर वैल्यूज एम्प्टी नहीं होंगी उनमें कुछ ना कुछ होगा तो इफ चलेगा नहीं, तो नीचे आएगा कोड इसका मतलब। तो बस नीचे आएगा, बोलूंगा भाई कंसोल डॉट लॉग करवा दो फॉर्म सबमिटेड, और सबमिट करवाने के बाद सही है, फिलहाल इतना ही रखते हैं इसको। रिलोड किया मैंने यहाँ से, एम्प्टी सबमिट कर रहा हूँ भाई, आ गया एरर, और कुछ भी लिखी मैंने ईमेल, कुछ भी लिखा पासवर्ड, सबमिट किया फॉर्म सबमिट हो गया, डेटा तो उठ गया यहाँ से मेरा। अब एक और चीज भाई, जैसे ही अगर आपका यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो गया, सबसे पहले मुझे क्या करवाना है, यहाँ पे एक स्टेटस भिजवाना है लोकल स्टोरेज पे कि भाई मेरा यूजर लॉगिन हो चुका है। वो कैसे होता है भाई, लोकल स्टोरेज आप पढ़ चुके हैं भाई। ये क्या हो गया, कहाँ आ गया मैं, ये नहीं भाई क्या हुआ था। अच्छा सबसे पहले यहाँ क्या हो रहा है भाई, सेंडिंग लॉगिन स्टेटस टू लोकल स्टोरेज, ठीक है। कैसे होता भाई, कैसे भिजवाऊं, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, आप कोई भी नाम दे सकते हैं भाई, मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ इस यूजर लॉगिन, के यूजर लॉगिन है या नहीं है, और भाई मैं क्या भिजवा रहा हूँ यहाँ पे ट्रू, के ट्रू भिजवा दो भाई, यूजर लॉगिन हो चुका है। चेक करते हैं भाई ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा काम। सही है, ये हो गया यहाँ पे। और इनिशियली अगर देखें यहाँ मैं खोलता हूँ लोकल स्टोरेज, ये आ गई यहाँ पे, इनिशियली एम्प्टी पड़ी हुई है, सही है। कर रहा हूँ भाई लॉगिन, कुछ नहीं हो रहा, एरर आएगा। नीचे मैंने कुछ भी लिख के भाई यहाँ पे सबमिट किया, पासवर्ड आ गया यहाँ पे, यस सर, इस यूजर लॉगिन ट्रू हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो लॉगिन का स्टेटस तो यहाँ पे चला गया। अब एक और काम क्या करवाना है हमें, कि भाई अगर यूजर लॉगिन हो जाए तो रीडायरेक्ट करवा उसको होम पेज के ऊपर। अब ये आपने देखना ये काम कैसे होता है। रीडायरेक्शन किस तरीके से होती है भाई, रीडायरेक्शन इस तरीके से होती है कि हमारे पास एक हुक होता है रिएक्ट राउटर डॉम का, जिसका नाम होता है यहाँ पे यूज नेविगेट, ठीक है। कहां से इंपोर्ट हुआ, रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट हुआ। और ये नेविगेट क्या एक फंक्शन है, आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, यहाँ पे इसके अंदर राउट दोगे कि भाई जहां रिडायरेक्शन करवानी है, मुझे कहाँ करवानी रिडायरेक्शन, स्लैश होम नहीं स्लैश होम के ऊपर, ये वो राउट दोगे आप जो आपने राउटर की फाइल में बनाया हुआ, बिल्ट इन रिएक्ट राउटर डॉम का बिल्ट इन फंक्शन रीडायरेक्ट करेगा, रीडायरेक्ट पेज को एक दूसरे, अभी देखना क्या करेगा। यहाँ आया भाई, मैं रिलोड किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ कुछ भी लिखा मैंने यहाँ पे ईमेल एड्रेस, कुछ भी लिखा मैंने यहाँ पासवर्ड, अब मैं करने जा रहा हूँ फॉर्म को सबमिट, आ गया पूरी होम पेज पे। तो ये करवाता है यूज नेविगेट, रीडायरेक्शन करवाता है, सही है भाई। अब आप मुझे बताएं होम पेज पे आ गया ये, अब ये होम पेज पे उनका यूजर लॉगिन हो चुका है, होम पेज पे आ चुका दिखा रहा है एक्टिव, ये लॉगिन आना चाहिए यहाँ पे, नहीं आना चाहिए भाई। कैसे हटाएंगे इसको, आप सीधा सीधा पहुंच जाओ जहाँ ये काम हुआ हुआ है app.js से, वो जो हमने भिजवाया है ट्रू स्टेटस, उससे करवाएंगे काम ये।
भाई लॉगिन कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे? सर अच्छा ये तो आ रहा है यहाँ पे, मसला है कि उसमें आ रहा है, प्राइवेट राउट पढ़ लिया हमने। प्राइवेट राउट अभी तक नहीं आया, अभी पहले उसका सिनेरियो बना रहे हैं प्राइवेट राउटिंग। मसला ये है कि भाई ये तो यहाँ पे आ रहा है डायनामिक, पर इसको वहां से हटा के इसका इसको स्टैटिक करना पड़ेगा हमें, डायनामिक में नहीं होगा काम इसका, इसको एक अलग बटन में भी डायनामिक से हटाना पड़ेगा इसमें से। डायनामिक भी नहीं होगा सर। मसला है कि हमें अपनी कस्टम फंक्शनैलिटीज लगानी है तो हमें इसको स्टैटिक बनाना पड़ेगा, लंबी होगी डायनामिक। सर डायनामिक में हो नहीं, हाँ हाँ एक ही करूँगा मैं, सर डायनामिक में मुश्किल है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है करना, पॉसिबल ही नहीं है। आगे जाके फंस जाएंगे चीज़ों में। लॉजिक बहुत कम हो तो जाएगा मुश्किल, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, हो तो जाएगा लेकिन कोड बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लॉजिक और बिला वजह की कॉम्प्लेक्सिटी में घुसना नहीं है, क्योंकि हमारा पर्पस मैंने कहा ना, हमें रहना है स्कोप में, प्राइवेट राउटिंग हमें पढ़नी है, हमें इससे बाहर नहीं निकलना बाउंड्री से। तो भाई यहाँ पे आगे सिंपल बनाता हूँ अलग से लॉगिन, एक LI लगा दो लॉगिन का, और यहाँ पे इसको सिंपल में एक नैव लिंक रखता हूँ इसके अंदर ऐसे करके, ठीक है। लॉगिन हटाओ यहाँ से, टाइटल की जगह ये रख दो यहाँ पे, और इसका URL क्या रखो यहाँ पे, हार्ड कोड रखते हैं URL भी इसका हम, स्लैश, सही है। और index.js पे जाता हूँ, लॉगिन मैंने कहाँ रखा था, लोगों ने हटा दिया है यहाँ, सारा दिया था। अच्छा हटा दिया ना, सही है सही है सही है सही है सही है, क्लास दे दे बोलो तो। ठीक है। नहीं नहीं क्लास की जरूरत थोड़ी है कोई। स्लैश होम हो गया है ब्रेक, क्यों ब्रेक हो गया भाई, कैन नॉट रीड नैव URL, ओके। हमें राउटर में जाके 4 हटाना पड़ेगा क्योंकि 4 कुछ भी नहीं है, हमें यहाँ कि स्टैटिक राउट बनाना पड़ेगा। बिल्कुल टॉप पे आ गया, इसको मैं लेता हूँ बिल्कुल टॉप के ऊपर, ठीक है। मैं बोलूँगा भाई अगर तुम्हारे पास पाथ क्या हो स्लैश, तो तुम्हें लॉगिन दिखाना है, सही है भाई, हो गया काम। स्लैश होम पे स्लैश होम आ रहा है, लॉगिन पे लॉगिन आ रहा है, ठीक है। स्लैश होम पे आते हैं हम दोबारा, अरे मैप कहाँ से आ गया भाई, सही है। अच्छा अभी हम देखते हैं कि भाई लोकल स्टोरेज में डेटा पड़ा हुआ ही नहीं पड़ा हुआ, आगे ख्याल पड़ा हुआ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पड़ा हुआ है, ठीक है। इस लॉगिन यहाँ पे इस यूजर लॉगिन ट्रू हुआ हुआ है। अब मैं देखें क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई यहाँ पे आपके पास जो ये लॉगिन आ रहा है लिखा हुआ, कहाँ आ रहा है भाई, यहाँ आ रहा है, ठीक है। इसको करवाना है मुझे कंडीशनल रेंडरिंग। मैं यहाँ पे बोलूंगा भाई आगे सबसे पहले तो बिल्कुल टॉप पे जावास्क्रिप्ट आप यहाँ नहीं लिखेंगे, कभी भी लिख सकते हैं लेकिन लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमारा कंपोनेंट GSX का मतलब होता है सिर्फ UI और छोटी मोटी बिजनेस लॉजिक, बस इसके अलावा कोई कचरा यहाँ नहीं करते हैं। जो कचरा आपने करना है, जो जावास्क्रिप्ट लिखनी है वो यहाँ करोगे रिटर्न से पहले। मैंने बोला भाई कॉन्स्ट इज यूजर लॉगिन, मैंने बनाया एक वेरिएबल, सर लेकिन हम बीच में तो जावास्क्रिप्ट लिख रहे थे, वो कर लिख सकते हो लेकिन इस तरह की वेरिएबल वगैरह नहीं बनाऊंगा। छोटी मोटी लॉजिक लूप चलाना है या कोई इस टाइप की कंडीशन लैंडिंग की थोड़ी बहुत छोटी मोटी इफ एल्स टर्नरी काम करना है वो कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो भाई, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती, वो कोड बिना वजह इतना बढ़ेगा वहाँ पे, वो GSX का काम है थोड़ा मोटा। आप जावास्क्रिप्ट लिखते तो रिटर्न से पहले लिख सकते हो, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। क्या करा भाई, मैंने बोला लोकल स्टोरेज डॉट, अब क्या करूंगा गेट आइटम, और किसको गेट करना है भाई, जो की आपने बनाई है इस यूजर लॉगिन, और उसका रिस्पॉन्स इसके अंदर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं बोलूंगा भाई इस यूजर लॉगिन में या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, अगर होगा तो ट्रू आ जाएगा वरना फॉल्स आ जाएगा। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे इस जगह पे मैं बोलूंगा भाई अगर यूजर लॉगिन, अच्छा ये दिखेगा कब, अगर यूजर लॉगिन फॉल्स होगा। मैं बोलूंगा डायरेक्ट ऐसे कि भाई अगर यूजर लॉगिन फॉल्स है तो इसको दिखा दो, लॉगिन दिखा, सिर्फ इफ का याद है, बताया था मैंने, सिर्फ इफ का केस है, इसमें कोई एल्स नहीं है, ये इफ का केस है बस। मैंने बोला भाई अगर यूजर लॉगिन में फॉल्स पड़ा हुआ है ना, सिर्फ जब इसको दिखाओ, यानी अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो वो दिखाओ, जैसे यूजर लॉगिन हो इसको हट जाएगा, ये कोई कंडीशन ट्रू हो जाएगी। एक तरीका है, मैंने बताया था कंटेक्स्ट ऑपरेटर पढ़ाया था, कंडीशन लैंडिंग जब पढ़ाई थी, जब बताया था 2-3 केस होते हैं, एक होता है इफ, एक होता है इफ एल्स, क्वेश्चन मार्क वाला इफ एल्स होता है और ये होता है इफ।
कंडीशन लैंडिंग की वीडियो देखने जाके रिकॉर्डिंग। सर वो आपने बताया था वापस करिएगा ना, क्या बोला मतलब ये कौन उसको करा गया है? भाई? मैं सिंपल लोकल स्टोरेज से मैंने गेट आइटम किया ही है। अभी इस यूजर लॉगिन करना, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने वहां तो ट्रू भिजवाया। अब अगर कुछ भी नहीं होगा तो फॉल्स दे देगा मुझे वो। सेट कहाँ करा था हमने? सेट किया था हमने जब सबमिट बटन पे क्लिक किया था, यूजर लॉगिन के क्लिक के ऊपर सेट करवाया था। वो काम इसमें है, लॉगिन में। लॉगिन के अंदर है सेट। सेट वहां करवाया, गेट यहाँ करवाया, ठीक है भाई। यहाँ देखते रहो भाई, बीच से कंसल्टेशन हटेगी, कुछ समझ नहीं आएगा। कहीं से भी गेट कर सकते हैं। कहीं भी गेट, लोकल स्टोर का फायदा ही यही है, कहीं भी गेट कर सकते हो। चलो, लोकल स्टोर ना कोई कंपोनेंट के अंदर थोड़ी है, सही सही सही। जब तो वहां रखवाया है, कहीं भी बुला लो उसको। भाई चेक करते हैं अब जरा, गायब हो गया लॉगिन, क्योंकि अभी आपका स्टेटस क्या हुआ होगा। Proof हुआ है। मैं इसको जरा स्टेटस को, अच्छा अभी स्टेटस तो फॉल्स हमें करना नहीं है। मैं जरा यहाँ आता हूँ, अभी हार्ड कोड सिर्फ इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। डिलीट कर दिया मैंने, और एक रिलोड करा, आ गया, आ गया लॉगिन। तो भाई कंडीशन हमारी सक्सेसफुल चल रही है। अब एक काम और करवाना है मुझे, Log out। लॉग आउट के ऊपर एक तो वहां से क्लियर करवाना है उसके स्टेटस, और उसको रीडायरेक्ट कहाँ करवाना है मुझे, लॉगिन पेज। सही है, तो भाई जल्दी से जरा जाते हैं। लॉग आउट का बटन कहाँ है हमारा, ऐप के अंदर बना हुआ है, कहाँ है भाई, ये रहा। ये रहा। मैं यहाँ पे करता हूँ ऑन, क्लिक के ऊपर एक फंक्शन कॉल करवा रहा हूँ, लॉग आउट Handler। हैंडलर, ठीक है। कॉपी किया, यहाँ आ जाओ भाई, कॉन्स्ट लॉग आउट हैंडलर इज इक्वल्स टू, सबसे पहले भाई क्या करो, लोकल स्टोरेज में जाओ और रिमूव आइटम कर दो, किसको, जिसको गेट कर रहे हो उसको रिमूव कर दो। इसका मतलब वहां पे वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा सब कुछ वहां पे। और उसके बाद क्या करो, नेविगेट करवाना है तो आपको एक हुक उड़ाना पड़ेगा यहाँ पे, कॉन्स्ट Use navigate। नेविगेट इज इक्वल्स टू यूज नेविगेट, जो खुद ही इंपोर्ट हो जाएगा ऊपर से। और नेविगेट के अंदर क्या कह रहे हो, फ्लैश और कितने होते हैं सर? और ये हो गया। आते रहेंगे अभी, यूज नेविगेट होके आते रहेंगे, प्रोजेक्ट के हिसाब से आते रहेंगे अभी। सही है, चेक करते हैं भाई। रिलोड किया मैंने यहाँ पे, ऐसा अभी तो क्योंकि वो मेरे पास दोबारा से जरा देखता है। रिलोड किया यहाँ पे भाई, इनिशियली क्योंकि लॉगिन नहीं है तो लॉगिन आना चाहिए यहाँ पे। सही है, तो मैंने बोला भाई यहाँ पे कुछ भी, मैंने ईमेल लिखा, कुछ भी पासवर्ड लिखा, मैंने फॉर्म किया सबमिट, लॉगिन गायब हो गया। अब जब लॉग आउट पे क्लिक कर रहा हूँ उधर तो जाना चाहिए और वहां से डिलीट भी होना चाहिए। बिल्कुल लोकल स्विच खोल लें। सही है। जी। यहाँ आया, लॉग आउट पे क्लिक किया, डिलीट भी हो गया, यहाँ पे मूव भी हो गया। अब एक काम और रह गया, जब ये मूव हो गया, लॉग आउट यहाँ से हटना चाहिए। अब जो कंडीशन आपने लॉगिन के लिए लगाई है, सेम वही कंडीशन वहां के, बस कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। कैसे, वहां पे ट्रू लॉग आउट के पास आओ जरा। सही है, आप बोलोगे भाई ये जो बटन आ रहा है ना, ये भी ऐसे नहीं आएगा। आप बोलोगे यहाँ पे कि अगर यूजर लॉगिन, अब वो पहले फॉल्स था, अब क्या हो जाएगा, अगर यूजर लॉगिन ट्रू है तो सिर्फ ये बटन दिखाना है, कंडीशन घूम जाएगी बस। सर इसको सिंपल हम इफ एल्स से भी तो कर सकते कर सकते हैं, इफ एल्स बना दो। मैंने ये वाला इफ केस दिया, आप इफ एल्स बना दो, कोई मसला नहीं है। स्विच केस भी हो सकता है। सही है भाई, गया गायब हो गया। तो भाई लॉग इन लॉग आउट बटन वाला खेल तो हमारा हो चुका। सर होम पे क्लिक करिए। अभी तो जाएगा ना, अभी तो हमने प्राइवेट ऑर्डर थोड़ी कर दिया, अभी मैंने सिर्फ लॉग इन लॉग आउट कराया आपको, प्राइवेट ऑर्डर तो इम्प्लीमेंट करी नहीं है हमने अभी। अब बारी है भाई प्राइवेट ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने की। भाई प्राइवेट ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर तो यूजर लॉग इन है तो सिर्फ ये होम अबाउट सर्विस कॉन्टेक्ट के राउट को विजिट कर सकता है वो, अदरवाइज वो कहाँ पे रहेगा, लॉग इन पे ही रहेगा, वो और कहीं विजिट नहीं कर सकता। सही है, आधी साइड तो बन गई। सर जैसे ये हमें बैकएंड रहेगा। रिएक्ट ऑर्डर डॉक फ्रंट एंड पूरा हो जाएगा आपका, बेफिक्र रहो। फ्रंट एंड में कोई एक चीज नहीं छोड़ूंगा मैं जो आपको बोलो यार सर ने ये नहीं करवाया। इंशाल्लाह फ्रंट एंड आपका पूरा होगा, ईच एंड एवरीथिंग करवाइए आपको। मतलब आप कहीं भी अगर रिएक्ट के किसी भी आप दोगे तो आप बोलोगे नहीं यार ये तो नहीं पढ़ा हमने। कुछ ऐसी चीजें होती हैं बहुत सारी कि भाई वो हम पढ़ाते ही नहीं है और वो यूज भी नहीं होती। क्योंकि देखें, आप ये चीज बिठा लें, आप इस इंडस्ट्री के अंदर किसी भी चीज को 100% नहीं पढ़ सकते, और ना कोई और भी पढ़ सकता है, आप नहीं, कोई और भी नहीं पढ़ सकता।
तो भाई इंटरव्यू में वही चीजें पूछते हैं जो नॉर्मली हमारे नॉर्मल रोजमर्रा के कामों में यूज हो रही होती हैं, जिन पर नॉर्मली क्लाइंट्स में प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, वो चीजें पूछते हैं। अब बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि अगर आप मुझे बोलोगे ना कि यार मैं HTML का चीता हूँ, बहुत सी चीजें आपसे पूछूंगा आपको पता भी नहीं होंगी, और इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता होगी, क्योंकि भाई वो चीजें ऐसी जो यूज ही नहीं होती कभी, तो हमने कभी पढ़ी भी नहीं इसलिए वो। तो ऐसे भाई हर लैंग्वेज में ऐसा कुछ होता है। रिएक्ट में बहुत सी चीजें ऐसे होती हैं, जैसे लाइव, तुमने सवाल किया लाइफ साइकिल मेथड। लाइफ साइकिल मेथड जब किसी जमाने में क्लास कंपोनेंट हुआ करते थे रिएक्ट में, जब पढ़ाए जाते थे कि कंपोनेंट माउंट होता है पहले, फिर ये होता है, फिर वो होता है। अब क्योंकि क्लास कंपोनेंट ही नहीं थे, क्लास कंपोनेंट ही खत्म हो गए, तो इसलिए वो भी खत्म होगा। अब थोड़े बहुत इंटरव्यूअर घुमाने के लिए बंदे को ये सवाल उल्टे पुल्टे पूछते थे कि भाई इसको पुरानी चीज़ों की नॉलेज है या नहीं है। तो लाइफ साइकिल मेथड्स पहले रिएक्ट में पढ़ाया जाता था जब क्लास कंपोनेंट्स हुआ करते थे। अब तो क्लास कंपोनेंट्स ही खत्म हो गए। तो ये भी सवाल हो सकता है यार इंटरव्यू में तो देखो पूछ लेते हैं वो कि आपको पुरानी नॉलेज है नहीं है, लेकिन ये यूज नहीं होता है क्लास कंपोनेंट। लेकिन आप वो थ्योरेटिकल तो भाई कुछ भी पूछ लेगा, उसकी मर्जी है, तो क्या है पढ़ लेना क्या होता है यूट्यूब से। सर ये मेरा सवाल ही था, जैसे रिएक्ट राउटर डॉम हमें ये नेवली प्रोवाइड करता था ताकि हम एक्टिव वगैरह कर सके, तो ऐसा कुछ और प्रोवाइड करता था कि डिसेबल वगैरह अगर करना हो हमें, लाइक जब लॉगिन पे बंदा बैठा हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरे जो सारे पेज हैं डिसेबल दिखे। ये रिएक्ट और डॉम से नहीं करोगे आप, रिएक्ट बैक से करोगे। रिएक्ट की लॉजिक लगा करोगे, जैसे मैंने रिएक्ट की लॉजिक से बटन हाइड करवा, ये मुझे रिएक्ट राउटर ने प्रोवाइड नहीं किया, आप करोगे ऐसा, वो प्रोवाइड नहीं करता। आप कर सकते हो, रिएक्ट की लॉजिक लगाओगे, रिएक्ट और डॉम नहीं प्रोवाइड करता है इस तरह का कुछ भी, रिएक्ट की लॉजिक लगा के आप करोगे। चीज़ें सारी हो सकती है, पॉसिबल सब है, बस आपने थोड़ा सोचना होता है कि यार मैं क्या लॉजिक लगाऊं, क्या होता है। जैसे मैंने अभी ये लॉजिक लगा के हाइड शो करवाया इन बटन से, कोई तरीका मुझे रिएक्ट राउटर ने नहीं बताया था भाई ऐसे कर लो, या रिएक्ट ने नहीं बताया था ऐसे कर लो। रिएक्ट ने टूल्स प्रोवाइड कर दिए, अब उन टूल्स को किस तरीके से यूज करना है ये आपका आर्ट है। लॉजिक बिल्डिंग है, सिंपल, कुछ भी नहीं। खैर भाई बातें हो गई बहुत, अब करना है राउट्स को प्राइवेट। कैसे भाई, मैं चाह रहा हूँ अगर भाई यूजर लॉग इन नहीं किया हुआ इसने, तो ये ऐसे जाके विजिट ना कर सके, या ऐसे जाके विजिट ना कर सके कॉन्टैक्ट, इस तरह जाके ना यहाँ से विजिट कर सके जाके, ना ऐसे क्लिक के ऊपर विजिट कर सके। अगर वो करना चाहे तो भाई उसको फेंक दो कहाँ पे, लॉगिन पेज पे, भाई पहले लॉगिन करो फिर आओ। सही है। अब प्राइवेट राउट भाई अगर आप यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देखोगे तो भाई प्राइवेट राउट एक तरीके से नहीं बनता, प्राइवेट राउट बनाने के 10 तरीके हैं। तो सकता है मैं आपको जो करवा रहा हूँ आप यूट्यूब पे देख रहे हो आपको डिफरेंट तरीका मिला, वो भी सही होगा, लेकिन मैं करवा रहा हूँ सबसे ईजिएस्ट तरीका जो मुझे लगता है, जो मुझे सबसे आसान लगता है, मैं वो तरीके से आपको करवा रहा हूँ। तरीके और भी बहुत सारे हैं करवाने के, ठीक है, लेकिन भाई हम सबसे आसान वाला तरीका अपना रहे हैं यहाँ पे। किस तरीके से भाई, सबसे पहले आप यहाँ आओगे, बेहतरीन ही करवा रहा हूँ, तो बहुत आसान है, बेहतरीन नहीं आसान चीजों पे जाओ, चीजें जितनी चीजें सिंपल है उतना अच्छा है। बेहतरीन कर लोगे भूल गए कल फायदा, कॉम्प्लेक्स करोगे भूल गए फिर क्या करोगे फायदा, ऐसे कॉम्प्लेक्स का तो याद ही ना रहे। प्राइवेट राउट सही है, इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे हम, प्राइवेट राउट डॉट JSX, ठीक है। राउट अलग प्राइवेट राउट अलग, ये प्राइवेट राउट का कंपोनेंट बनाया मैंने, देख लो प्राइवेट राउट बन कैसा रहा। राउटर की फाइल में आओगे, जिन जिन राउट्स को आप चाह रहे हो कि भाई ये प्राइवेट रहे या इनको यूजर विजिट ना कर सके किसी कंडीशन के तहत, आप उन राउट्स को इस प्राइवेट राउट के राउट में रख दोगे। क्या मतलब भाई, क्या बोला मैंने, ये होम से स्टार्ट हो रही कहानी, होम हो गया, अबाउट हो गया, सर्विसेज हो गया, और कॉन्टैक्ट भी है भाई इसमें, और ये डायनामिक राउट भी है मेरा, ये भी है ना भाई, ये नहीं है, ये भी है, सिर्फ एरर वाला नहीं है, और इसको हम करेंगे भी नहीं भाई, यूजर कुछ भी उल्टा उल्टा लिख के तो हमें दिखाना ही है उसको एरर, तो एरर नहीं है सिर्फ, और ये लॉगिन वाला नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक बनाओगे राउट, कौन सा राउट, ये वाला राउट बनाओगे, और इस राउट के अंदर सारे उन राउट्स को रैप कर दोगे जिनको आप प्राइवेट रखना चाह रहे हो। सही है, तो ये बस डायनामिक वाला कमेंट है ना ऊपर ले जाए, कौन सा, ये जो कमेंट है ना डायनामिक वाला, ये बस ऊपर ले जाए, उसके ऊपर बस कोड हर क्लास का डिफरेंट है ना, तो मसला नहीं होगा सामान में, हर क्लास का कोड डिफरेंट इसलिए मैं करता हूँ, यहाँ मैंने कुछ चेंज करी भी थी तो मसला नहीं है, आप पिछले प्रीवियस क्लास कोड में देख सकते हो, वहाँ चेंजेस होंगे। सही है। अब दो चीजें होती है, पाथ और एलिमेंट, यहाँ हम कोई पाथ नहीं देंगे, यहाँ डायरेक्ट क्या देता है एलिमेंट, और एलिमेंट के अंदर आप क्या करोगे, अरे भाई क्या क्या हो रहा है आज, इसको इंपोर्ट कर लोगे यहाँ से। सही है,
अब जरा इस कंपोनेंट, तो यहाँ पे सारा काम हो गया, अब आ जाओ इस कंपोनेंट के अंदर। यहाँ पे आप क्या करोगे भाई, सबसे अच्छा कोई कंडीशन होगी ना जिसके तहत आप चाह रहे हो कि राउट ना दिखे, वो कंडीशन क्या है? अगर यूजर लॉगिन है तो मैं चाह रहा हूँ दिखे, तो मैं क्या करूंगा, पहले लॉगिन है कैसे चेक करूंगा, लोकल स्टोरेज से आप सिंपल आओगे भाई, कॉन्स्ट इज यूजर। अच्छा ये मैं वेरिएबल नेम बना रहा हूँ अपनी, मेरी मर्जी का, आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, ये मैं, मुझे ये सही लग रहा है इसलिए मैं ये बना रहा हूँ भाई, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और इज यूजर लॉगिन। सही है? आई थिंक मैंने गलत कर दिया, कैमिल नाम दर्ज, तो मैं कंफर्म कर लूँ क्या है। माशाल्लाह यहाँ तो है ही नहीं अभी, और भी जगहों पर यूज किया होगा ना मैंने ये, जी सर वहाँ किया ऐप में किया है ना। ये रहा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, इसको पूरा उठा दो, ऐसे कॉपी कर लो, और यहाँ पे भाई नेमिंग कन्वेंशन का देखना, नेम सेम होना चाहिए वरना मसला हो जाएगा। अब आप बताएं इसके अंदर या तो ट्रू आ रहा होगा या तो फॉल्स आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा भाई, अब ये रिटर्न के अंदर आता हूँ, यहाँ पे एक फ्रेगमेंट ले लो और इसको यहाँ से हटा दो। अब फॉल्स तो हमने सेट कराया है ना, फॉल्स नहीं करवाया ना सेट, हाँ तो फॉल्स का मतलब कुछ भी, अगर हटिएगा तो कुछ भी नहीं होगा तो फॉल्स होगा। जावास्क्रिप्ट में कुछ भी की जहाँ आ जाए ना कि कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब फॉल्स है। अब देखें यार कंडीशन मैं कैसे लगा रहा हूँ, देखिए कितनी अच्छी इंटेलिजेंस है इसकी, मुझे पूरा कोड बना के दे दिया इसने, मैं क्या लिखने वाला हूँ, मैं यही लिखने वाला हूँ आगे। इसने इंटेलिजेंस इतनी प्यारी है इसकी, इसको पता था कि मैं क्या लिखूंगा, इसने खुद पूरा कोड बना के मुझे दिया। कौन सी extension है? यार ये एक्सटेंशन है ब्लैक बॉक्स एआई कोड, एआई जनरेट कोड आपको बना बना के देगा ये, सर इसको हम लिखें कैसे डायरेक्ट? टैब पर दबा दें। मतलब जैसे खुद ही देगा सजेशन, खुद ही नहीं देगा। नहीं दिखा तो हमें रहा है। टैब 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 दबाओगे खुद ही लिखा हुआ है। मेरे पास देखो अगर दोबारा आया तो शायद मैं दिखाऊं आपको। पहले भी जाना था सर, notice किया। कंट्रोल दैट जब वापसी हटाएं ये ब्रैकेट से आए टैब दबाऊंगा पूरा बन के आ जाएगा। हाँ बहुत काम किया भाई, डेवलपमेंट बहुत फास्ट, लेकिन ये वो है जब आपको टूल्स पे कमांड हो, आपने डेवलपमेंट प्रोसेस पास करना हो, पहले चीजें सीख तो लो। अच्छा भाई अब देखना जल्दी से, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई अगर यूजर लॉगिन है, अगर लॉगिन है, अब यहाँ पे आएगा ये वाला इफ वाला, मैं कह रहा हूँ भाई अगर यूजर लॉगिन है, अगर यूजर लॉगिन ट्रू है, मतलब अगर यूजर लॉगिन ट्रू कब होगा, जब यूजर लॉगिन होगा, जब ट्रू होगा, तो क्या करो यहाँ पे, यहाँ एक चीज होती है इसका नाम होता है भाई आउटलेट। ये क्या होती है आपको बताता हूं, ठीक है। अदरवाइज हमें एक कंपोनेंट मिलता है भाई रिएक्ट राउटर डॉम से, इसका नाम होता है नेविगेट, वो था यूज नेविगेट हुक, ये है नेविगेट कंपोनेंट। जो हमने बनाया है कि जो देखो कहां से मिल रहा है, दोनों चीजें समझाता हूँ क्या, पहले देखो मिल कहां से रही है, आउटलेट कहां से आ रहा है, रिएक्ट राउटर डॉम से, नेविगेट एक कंपोनेंट है, ये अक्सर लोग कंफ्यूज मिस कर देते हैं भाई, यूज नेविगेट हुक था वो, ये है कंपोनेंट, यूज लिखा हुआ था ना सर वो, तो हुक है वो, और ये कंपोनेंट है। अब समझते हैं भाई ये आउटलेट क्या है, नेविगेट क्या है। भाई आउटलेट आसान जबान में समझ लें इसको, आउटलेट मींस चिल्ड्रन। आउटलेट का मतलब क्या होता है, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन कहाँ पे, मैं कह रहा हूँ भाई देखिए प्राइवेट राउट जो है इसको मैं रेंडर कहाँ कराया हुआ है, यहाँ कराया हुआ है। अब इसका मतलब इसके जितने भी चिल्ड्रन है, ये सारे चिल्ड्रन है ना इसके, या नहीं है, तो आउटलेट का मतलब ये सारे चिल्ड्रन मुराद है इसके, क्लियर है। आउटलेट का मतलब ये सारे चिल्ड्रन मुराद है इसके। अब उस वक्त मैंने जो भी राउट ऊपर लिखा हुआ, अगर मैंने होम लिखा हुआ है तो मुझे होम मिल जाएगा, मैंने यहाँ पे डायनेमिक राउट लिखा हुआ है तो मुझे वो लिख जाएगा। मतलब मैंने कंडीशन क्या दी, कंडीशन समझो। अब आउटलेट समझ में आ गया क्या होता है, अब कंडीशन समझो। कंडीशन लिखिए भाई अगर तो इस यूजर लॉगिन में ट्रू है, यानी अगर यूजर लॉगिन है तो सिर्फ इसको चिल्ड्रन दिखाओ, अदरवाइज इसको नेविगेट कर दो। नेविगेट कंपोनेंट का काम भी वही है, ये भी नेविगेट करेगा। कहाँ पे भाई, यहाँ हम देते हैं 2, जैसे वहां देते हैं लिंक के अंदर, कहाँ इसको नेविगेट का करवाना है भाई मुझे, स्लैश के ऊपर। अब आप देखें जरा गेम, मैं होम पे आ गया बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, और मैं जरा रीलोड किया मैंने यहाँ पे और देखें यहाँ बटन भी नहीं आ रहा, इसका मतलब अभी यूजर लॉगिन अभी फॉल्स ही है, ठीक है। इसका मतलब ये है मैं यहाँ पे आके अभी लॉगिन हूँ नहीं हूँ
नहीं हूँ, तो उसूलन मेरी कंडीशन के हिसाब से अगर मैं होम पे क्लिक करूंगा तो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? नहीं चाहिए। मैंने किया होम पे क्लिक, देख रहे हैं वो ऊपर वहाँ लेकिन ये सर वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है मुझे, क्या है वहाँ पे पर यूआरएल में नहीं जा रहा ना, नहीं जाने दे रहा वो। अब यूआरएल से देखते हैं, यहाँ से जाने नहीं दे रहा मुझे। फ्लैक्चुएट फ्लक्चुएट इसलिए कर रहा है कि वो पहले वहां जा रहा है, उसको कंडीशन फॉल्स हो रही है तो वापसी पीछे बैक कर रहा है, वो रीडायरेक्ट इसको कहते हैं। ये आपको लग रहा है इतना फास्ट हो रहा है इसलिए आपको लग रहा है कि फ्लक्चुएट हो रहा है, ये रिएक्ट की स्पीड इतनी है। नहीं जाना चाहिए। अरे नहीं जा रहा ना वो भाई, फ्लक्चुएट भी नहीं होना चाहिए ना। फ्लक्चुएट जाता तो है, जाएगा लेकिन रीडायरेक्ट हो गया। उसूलन ये होता है कि आप हर चीज पेज, अगर आप अगर आप प्राइवेट राउट हिट करोगे, प्राइवेट राउट पे जाओगे तो आप वहां पे जाओगे जरूर, लेकिन जैसे ही वहां गिरोगे उस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे वहां से। ऐसा थोड़ी कि जा ही नहीं पाओगे, जाओगे लेकिन रीडायरेक्ट हो जाओगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे रिएक्ट इतनी फास्ट है कि रीडायरेक्शन आपको ऐसी लग रही है फ्लक्चुएशन हो रही है। भाई यहाँ से तो नहीं जा रहा, अबाउट पे भी नहीं जा रहा, सर्विस पे भी नहीं जा रहा, कॉन्टैक्ट पे भी नहीं जा रहा, कहीं भी नहीं जा रहा। चेक करते हैं यहाँ से जा रहा है भाई, लिखा मैंने स्लैश होम, देख रहे हैं आप, जा ही नहीं रही है क्योंकि अब रीडायरेक्शन बंद हो गई है बिल्कुल। अब मैं जरा लॉग इन करता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा है, यहाँ पे भाई कुछ भी पासवर्ड लिखा मैंने यहाँ पे किया, लॉग इन पे क्लिक, आ गया होम पे। अब सारे राउट्स मेरे लिए अवेलेबल होंगे, अबाउट पे भी सर्विस पे भी जा सकता हूँ, कॉन्टैक्ट पे भी जा सकता हूँ, सब खुलेगा मेरे पे। हमारे इस तरीके से राउट्स को प्राइवेट करते हैं रिएक्ट के। जो हमने आउटलेट दिया है इसको वहाँ पे, वो वाले चाइल्डों से सिंक कैसे होगा? सिंक कैसे हुआ? आउटलेट का मतलब होता है चिल्ड्रंस। अब चिल्ड्रन कौन कौन से हैं? होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट, ये सारे चिल्ड्रन। इसको कैसे पता चला हम किसके चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं? यहाँ से हमने बताया है ना उसको, ये बताया हुआ यहाँ पे हमने, ये प्राइवेट राउट के अंदर जो पास किए हुए इसका मतलब वो चिल्ड्रन है सारे इसके। हमने यहाँ बताया हुआ है कि भाई प्राइवेट राउट तुम्हारे चिल्ड्रन कौन कौन है, होम है, अबाउट है, सर्विस है, कॉन्टैक्ट है, इसके ये थ्रू हमने इसको parent बना बिल्कुल हमने प्राइवेट राउट के बताया हुआ है कि तुम्हारे ये सारे चिल्ड्रन है। दिया। प्राइवेट राउट में दे दिया हमने कि जो प्राइवेट राउट के चिल्ड्रन है हाँ, अब कि भाई अगर भाई तुम्हारा लॉगिन है तो उसका चिल्ड्रन जो भी ऊपर लिखा है वो दिखा दो। इसको जरा समझ लें भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई है आपको मैंने। तो ये लाइन दोबारा कर जाके वापसी सर तो नेविगेट में क्या फर्क है? नहीं सर, ये लाइन यूज नेविगेट और नेविगेट फर्क है, यूज नेविगेट एक हुक है और नेविगेट एक कंपोनेंट है, काम दोनों का सेम है। नेविगेट एक कंपोनेंट है जो डायरेक्ट आप उठाते हो। सर सही कह रहे हैं, इसका फंक्शन तो बना भाई ये देखो उठ कहाँ से रहा है, रिएक्ट और डॉम से उठ रहा है, लाइब्रेरी यूज कर रहा है, ये कहीं ना कहीं बनाया हुआ किसी ने फंक्शन में रिएक्ट और डॉम के अंदर। अगर शक्ल की बात करें तो आउटलेट भी कंपोनेंट हुआ, हाँ कंपोनेंट कंपोनेंट है, ये भी आउटलेट है कंपोनेंट। कंपोनेंट है। हाँ ये भी कहीं ना कहीं फंक्शन बना हुआ है जाके, ये हम उठा रहे हैं लाइब्रेरी से, ये लाइब्रेरी के अंदर कहीं ना कहीं कंपोनेंट बने हुए होंगे, फंक्शन बने हुए होंगे, तो यहाँ कंपोनेंट की शक्ल में उठ के आ रहा है। समझ में आया? सर थोड़ा सा ये वाली लाइन है मैं दोबारा बता देता हूँ भाई। सबसे पहले तो आप आउटलेट क्लियर करें, आउटलेट क्या होता है। तब तक आउटलेट क्लियर नहीं होगा ना तो आपको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। आउटलेट क्या होता है? आउटलेट मीन्स चिल्ड्रन। मैं अगर इसको कहीं भी आउटलेट लिखा हुआ है इसका मतलब इसके चिल्ड्रन की बात हो रही है। चिल्ड्रन मतलब जो उसके अंदर पास हुए हैं राउट्स। मैंने प्राइवेट राउट के अंदर आउटलेट लिखा हुआ है, इसका मतलब प्राइवेट राउट के अंदर जितने भी राउट आ रहे हैं ये सारे इसके चिल्ड्रन हैं। मैंने अगर कहा भाई आउटलेट रिटर्न कर दो तो आउटलेट का मतलब ये सारे मुझे रिटर्न हो जाएंगे। अब सारे के सारे एक वक्त में तो नहीं होंगे, मैं जिस पे क्लिक करना चाह रहा हूँगा जैसे अबाउट, तो अबाउट रिटर्न हो जाएगा। मैं सर्विस पे क्लिक करूंगा सर्विस रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चीजें, ये आउटलेट का मकसद ये है यहाँ पे। सर रियल लाइफ बता देना वो आउटलेट जैसे उसकी ब्रांड की आउटलेट। हाँ हाँ वो रियल लाइफ वो है आपके सिंपल आउट भाई आउटलेट होते हैं बाहर। नाइकी का आउटलेट है, यहाँ तो खैर नहीं है, लिवाइस के आउटलेट है, मेन ब्रांच कहीं और है, इसका आउटलेट है, इसके चिल्ड्रन है, कोई वाला हिसाब है सिंपल। तो भाई इस तरीके से हम करते हैं प्राइवेट राउटिंग। अच्छा देखिए यहाँ पे साइन आउट मेरे लिए ओपन हो गए अभी। मैं लॉग आउट करूंगा, अब करने की कोशिश करूंगा, नहीं हो रहा है क्योंकि लॉग आउट पे क्या हो रहा है, की रिमूव हो रही है और आउटलेट किसको चेक कर रहा है, लोकल स्टोरेज में भिजवाई गई की है उसको चेक कर रहा है। सर जैसे हमने यहाँ पे नेविगेट के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज करा टू वाला, इस तरह आउटलेट के अंदर भी कोई बिल्ट इन है इस तरह के? कुछ भी नहीं है। आउटलेट का मतलब सिंपल बस स्ट्रेट फॉरवर्ड चाइल्ड है, नेविगेट में इस तरह के मजीद है टू के अलावा? पेमेंट टू है बस, और भी होंगे लेकिन वो आई थिंक काम के नहीं है, वो काम के ही है। टू है फिलहाल। अगर कंडीशन लगा देंगे तो वेलिडेशन लगा देंगे कि मेल सेम टू सेम यही हो तो मतलब साथ में बंदे ने कोई अपना ईमेल डाल दिया, जिसने जो ईमेल है उसका जो पासवर्ड है, अगर उसको फिर अपन कंडीशन लगा मैच कर ले दोनों तो ऐसे हो सकता है, करना चाहो कर लेना भाई।
मसला ये है कि अभी मैं वही ना, मेरा मकसद लॉगिन साइन अप करवाना नहीं था यहाँ पे। मैं अभी तो लॉगिन में बहुत सी रहती है, ईमेल पासवर्ड में कहीं सेव भी नहीं करवाया मैंने, ना मैच करवाया वही कि यूजर ने जो पहले डाला था वही अब डाल रहा है नहीं डाल रहा। मेरा मकसद लॉगिन करवाना नहीं था, मेरा मकसद क्या था, प्राइवेट राउटिंग सिखाना था आपको कि किसी भी एप्लीकेशन के अंदर अगर आपने अपने राउट्स को प्राइवेट करना है कि भाई हर कोई विजिट ना कर सके आराम से, मजे नहीं आएगा कोई भी मेरे राउट को विजिट कर ले, तो आप इस तरीके से सिक्योर करोगे। हम ये बैकएंड में पढ़ेंगे तो ये वाला फायरबेस से बैकएंड भी करेंगे भाई, फ्रंट एंड की चीज़ है, बैकएंड में क्यों पढ़ेंगे? ये वो कह रहे हैं कि मैच कराई हुई आईडी है। नहीं नहीं, वो आप फ्रंट भी करवा सकते हो। आप ये अपना लोकल ये जो ईमेल पासवर्ड है लॉगिन करने पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ पे, आप इसको सेव करवा लोकल स्टोरेज के अंदर, और जब आप दोबारा लॉगिन करवा रहे हो तो लोकल, जैसे मैं यहाँ पे आईडी बुला रहा हूँ बार बार लोकल स्टोरेज गाइड नंबर के, आप वो ईमेल पासवर्ड बुलाओ यहाँ पे मैच करवा लो भाई। अगर ये लोकल स्टोरेज वाला ईमेल पासवर्ड बराबर है जो यूजर ने ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ट्रू है, लॉगिन करवा दो, वरना बोल दो भाई इनवैलिड पासवर्ड इनवैलिड ईमेल करवा सकते हो। थोड़ा सा सोचो, माइंड थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हर चीज़ हो सकती है पॉसिबल। और ये सारी चीज़ें फ्रंट एंड पे होंगी, बैक एंड पे नहीं होंगी, फ्रंट एंड पे होंगी सारी चीज़ें। पेमेंट मेथड वो तो बैक एंड की चीज़ है, पेमेंट वाले के पास। वो भी पढ़ेंगे ना? तीन भी अलग ही यार वो पढ़ने की नहीं है, वो सिंपल डॉक्यूमेंटेशन होती है, उस पर जाओ आप वहाँ जाके लगा लो, पूरा पूरा कोड बना के रखना होता है और बेस करना होता है सिंपल। स्ट्राइप जो लगता है सब ऐसे ही लगता है, डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ पूरा पूरा कोड लिखा हुआ है, उन्होंने कंट्रोल ए कंट्रोल भी करो लगता है। एड टू कार्ड वाला काम डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी आनी चाहिए बस उसकी। एड टू कार्ड उसकी डॉक्यूमेंटेशन भाई मैं कहीं भाग नहीं रहा अभी, भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं हमारी, अभी रिडक्स पढ़नी बाकी है। ये तो वो टॉपिक था जो पहले पढ़ना था, नहीं पढ़ पाए थे, ये वो पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हमारी जो बुक क्लास होगी उसमें स्टार्ट होगा रिडक्स का। भाई कोई छुट्टी नहीं करना, जिसने पहली क्लास मिस कर दी रिडक्स की, इसका मतलब एंड तक यकीन करें समझ नहीं आएगी उसको, मैं क्लियर बता रहा हूँ। और छुट्टी तो बहुत दूर की बात है भाई, मैं तो ये तक कह रहा हूँ आपको कि रिडक्स का कोड फर्स्ट क्लास, मतलब फर्स्ट क्लास तो छोड़े, रिडक्स का कोड जब रिडक्स करवाऊंगा ना, पहली दफ़ा में रिडक्स का कोड भाई समझ में नहीं आता। मैं खुद ये बात कह रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे भी नहीं आया था जब मैंने रिडक्स पढ़ी थी, पहली दफ़ा में रिडक्स का कोड समझ में नहीं आता। एक ही चीज़ को बार बार देखते रहोगे, 2 दिन दफ़ा वीडियो दोगे, और जब रिडक्स में क्या है पूरा एक ना वो फ्लो है, जब पूरा फ्लो कंप्लीट होता है ना फिर आपको समझना आती है अच्छा ये चीज़ यहाँ से यूँ लिंक हो रही थी, यहाँ से यहाँ लिंक हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ लिंक हो रहा है। लिंकिंग आपको समझना आती है जब पूरा फ्लो तैयार होगा। शुरू में आपको समझ नहीं आएगा कि भाई कहाँ से क्या आ रहा है, ये कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से जा रहा है ये, लेकिन आपने बस समझनी है चीज़ें। कोशिश करना है कि जो पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस रखो, ये नहीं सोचो कि ये कहाँ से आ रहा है उठ के, ये सोचो बस जो भी पढ़ ले इसको फोकस रखो। नॉर्मली क्या होता है हमारा कि हम जो पढ़ ले होते हैं उससे हमारा ध्यान कहीं और निकल जाता है, हम किसी और पे चले जाते हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि जो पढ़ ले अभी इस पे फोकस करके पढ़े बस। क्लियर है? रिडक्स की भाई क्लास नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह होगी, कोई ऑफ नहीं करिए क्योंकि हमारा रिडक्स रहता है, बस रिडक्स करवाऊंगा और फिर उसी रिडक्स को यूज करते हुए अपना हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे जो हमने स्टार्ट किया था ई कॉमर्स वाला। सही है? ये नहीं ई कॉमर्स वाला, एपीआई से डेटा आ रहा है। सर ये पूछना था, कोई अपनी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड अपनी जनरल नॉलेज बढ़ानी हो